कर लिए थे। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में कहाँ चले गए? मैम हमने हम आ गए थे गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सागर। ओके, यहाँ पे थे हम अपने लेसन में। जो हमने लास्ट पढ़ा था वो आप में से कौन बताएगा? एक शॉर्ट नोट जो लास्ट हमने स्टडी किया था उसका शॉर्ट नोट कौन बताएगा कि हमने क्या स्टडी किया था अपनी लास्ट क्लास में? निखिल आप बताइए। मैम हमने व्हाट वी विल डिस्कस इन लास्ट क्लास? हमने लास्ट क्लास में एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरेनियल्स, फ्लावर एज यस। हाँ बोलिए बोलिए सागर, आवाज आ रही है मुझे। हमने ये सारा यूज पढ़ लिया था, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। यस, flowers in our daily life as a decoration in the past love, है ना? तो इन सब चीजों में हमने फ्लावर्स को पढ़ लिया था। इन लैंडस्केपिंग भी पढ़ लिया था और अदर यूज ऑफ फ्लावर्स पे हम थे। ओके, लैंडस्केपिंग पढ़ लिया था हमने कि लैंडस्केपिंग वह प्रोसेस होती है आपकी जिसमें द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए गार्डन और ए पार्ट ऑफ ए लैंड to more beautiful, okay, by decoration, okay, या फिर आप क्या कर सकते हो कि मतलब कोई पर्टिकुलर आपका पार्ट है उसको आप कुछ एक्स्ट्रा चीजों से उसको डेकोरेट करो, ठीक है? तो वो आपका लैंडस्केपिंग में आता है। जैसे कि आपका दिख रहा है इधर, आपको पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है फ्लावर्स इन गार्डन। जैसे ये जो गार्डन का पार्ट है किससे सजाया है? ये फ्लावर्स से सजाया है। ओके, तो ये हमने उस दिन पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारा अदर यूज ऑफ फ्लावर। द पेटल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स सच एज जैस्मीन, रोजेस एंड मिमियोज कंटेन स्वीट स्मेलिंग ऑयल। तो जो दीज टाइप के फ्लावर्स की पेटल्स है उसमें स्वीट स्मेलिंग ऑयल होता है। ओके, जैसे जैस्मीन, रोजेस और मिमियोज, जो ये फ्लावर्स है ना 3 टाइप्स के, इनकी स्मेल बहुत ही स्वीट स्मेलिंग होती है। आप इनको एक बार स्मेल करोगे तो ये आपको मन करेगा कि आप बार बार उसको स्मेल करते रहो। The oils obtained from the petals of these flowers supply the fragrances for many high quality perfumes। जो आपके परफ्यूम्स बनाए जाते हैं वो इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। ओके, कट के आ रही है बेटा, नेटवर्क इशू होगा। तो जो आपके परफ्यूम्स हैं वो इसी 3 टाइप्स के जो फ्लावर्स होते हैं जिनकी हाईली स्वीट स्मेलिंग होती है, उनसे आपके 3 टाइप्स के परफ्यूम्स बनाए जाते हैं जो हाई प्राइस पे सेल आउट होते हैं। ओके, आप यूज करते हैं? आप में से कोई परफ्यूम यूज करता है? नो मैम। नहीं करते। आपके पेरेंट्स करते होंगे, आपके फादर करते होंगे, आपकी मदर यूज करती होगी ना? तो कोई है ऐसा जो स्वीट स्मेलिंग फ्रेग्रेंस का हो, कोई परफ्यूम जो आपके जो आप दिखा सको कि कौन किसी ब्रांड का हो या फिर किसी टाइप का हो? आपको याद है? देखा हो नाम देखा हो आपने किसी तरह के परफ्यूम का? नाम बताइए। मैम फॉग ही याद है बस, है ना? ओके, तो इस तरह से जो ये आपके परफ्यूम्स बनते हैं वो आपके फ्लावर्स की स्मेल जो पेटल्स होते हैं उन्हीं के ऑयल से बनते हैं। फ्लावर्स वी ईट, नाउ द पॉइंट इज फ्लावर्स वी ईट। ये हमारे सारे यूजेस ऑफ फ्लावर्स थे कि उसको हम क्या करते हैं अपने डीपेस्ट फीलिंग्स दिखाने के लिए यूज करते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं, और हम उसको ये यूजेस ऑफ फ्लावर्स परफ्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड फ्लावर्स वी ईट, अब है हमारा कि जो फ्लावर्स होते हैं उनको खाया भी जाता है। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको खाया भी जा सकता है। द फ्लावर्स बर्ड्स ऑफ ब्रोकली। ब्रोकली सभी ने देखा है, ग्रीन वेजिटेबल ब्रोकली। यस मैम। ओके, cauliflower and globe artichoke plants are widely used as vegetable। जो आपके ये 3 टाइप्स के हैं ये एज ए वेजिटेबल है जो वो आपके खाए जाते हैं। जो आपका ग्लोब आर्टिचोक है ना, ये प्लांट है आपका, ये आपका कहाँ से है ये? एक मिनट, मैंने उस दिन दिखाया था ना आपको ग्लोब आर्टिचोक का वो फ्लावर दिखाया था, यस और नो?
क्या मैम? जो ग्लोब आर्टिचोक फ्लावर है वो मैंने आपको उस दिन दिखाया था या नहीं दिखाया था, ये पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। मैम वो पिंक कलर का दिखाया था ना? यस ओके, अगेन एक बार फिर से देखते हैं हम। ये देख लीजिए, ये उस दिन दिखाया था, ये वाला इस टाइप, इसको बोलते हैं ग्लोब आर्टिचोक फ्लावर, जिसको आप एज ए वेजिटेबल ईट करते हो। ओके, नीचे है आपका क्रोकुस, ठीक है, कोकुस, कोकुस या फिर क्रोकुस भी बोल सकते हो, इसका नाम भी आगे आएगा। इस टाइप ये सैफरन क्रोकुस है, जो ये इसमें रेड कलर के सैफरन है, ये रेड कलर, इस वाली पिक्चर में देखो जो ये मैंने हाईलाइट की है ना, इस वाली पिक्चर में देखो जो ये रेड कलर के दिखाई दे रहे आपको, इसमें जो लाइंस लाइंस सी है ये सैफरन है। यस ओके, सैफरन मतलब केसर, जो बहुत ही महंगा होता है ना, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ही कॉस्टली है, क्रोकुस। ओके, तो these type of flowers used as a vegetable, to eat as a vegetable. ओके, अब वापिस से अपने लेसन में आते हैं। तो क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, जो क्लोव्स होती है ना आपकी, क्लोव्स को हिंदी में क्या कहते हैं? एज ए वेजिटेबल जिसको आप यूज करते हो, क्लोव्स। क्लोव्स होती है लौंग, लौंग देखिए सभी ने, क्लोव्स लौंग होती है। यस जो हाँ जो वो हाँ जो आपकी फ्लावर, सूखे हुए फ्लावर्स की बर्ड्स है। सैफ्रॉन कम्स फ्रॉम फ्लावर्स, ये पेटल ही लिखा हुआ है इधर, फ्लावर पेटल्स ऑफ क्रोक्यूस। जो आपका सैफ्रॉन है जो अभी दिखाया था ना मैंने, वो क्रोकस के सैफ्रॉन से निकलता है, ठीक है, सैफ्रॉन जो है क्रोकस से निकलता है, जो क्रोकस का फ्लावर होता है ना, उससे आपका क्या बनता है? सैफ्रॉन। अभी पिक्चर दिखाई थी जो रेड रेड में बता रही थी, वो आपका सैफ्रॉन है। ए स्वीट मिक्सचर, yes, a sweet mixture of dried rose petals and sugar called gulkand is eaten with pan. एक स्वीट मिक्सचर होता है ड्राइड रोज पेटल्स विद शुगर, ठीक है, जो रोज पेटल्स होते हैं ना आपके, उनको शुगर के साथ मिला देने से क्या बन जाता है? गुलकंद, और जिसको आप ईट एज ए पान, जो आपका पान होता है, पान खाते हैं, बनारस वाले खाते हैं पान, बनारस सुना है ना आप लोगों ने, बनारसी पान सुना है, तो वो लोग खाते हैं, पान के अंदर होता है गुलकंद, जो बनता है स्वीट सॉरी शुगर और रोज पेटल से बनता है। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि गुलकंद किससे बनता है, तो रोज पेटल्स एंड शुगर से आपका गुलकंद बनता है। और जो यूज किसमें, गुलकंद यूज किसमें किया जाता है? आपसे पूछा जाता है कि गुलकंद कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है? हाउ डू यू बी यूज गुलकंद? गुलकंद इज ईटन विद पान, किसके साथ खाया जाता है? पान के साथ। What do you use flower for? अब आपका क्वेश्चन है What do you use flower for? आप फूलों का यूज किसमें करते हो? फ्लावर्स को यूज कहाँ करते हो? मैम डेकोरेशन के लिए। क्या क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया मैम सागर। डेकोरेशन के लिए। हाँ, डेकोरेशन के लिए। और ओके, तो हम फ्लावर्स, नंबर 1 है आपका फ्लावर्स वी ईट। ओके, सेकंड है आप एज ए डेकोरेशन, थर्ड है मेकिंग फॉर परफ्यूम्स, 4 है फॉर मेडिसिन, और 5 है टू एक्सप्रेस डीपेस्ट फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? फ्लावर्स का। ओके, नाउ द फ्लावर, फ्लावर्स। हाँ, फ्लावर मोटिव्स। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है फ्लावर मोटिव्स। अब मोटिव्स क्या होते हैं बताओ? मोटिव्स का मीनिंग क्या होगा भाई? मोटिव्स। हाँ जी, बताइए मोटिव्स का मीनिंग क्या होगा? आप में से कौन बताएगा मोटिव्स? बताएगा कोई मोटिव? चलो मैं बताती हूँ।
मोटिव्स होता है ए डेकोरेटिव इमेज और डिजाइन स्पेशली रिपीटेड वन फॉर पैटर्न। ओके, जो या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो मोटिव्स को ए पैटर्न और ए डिजाइन लाइक रंगोली या फिर कोई आपका फ्लावर पैटर्न हो, एनीथिंग एल्स, जो भी आपका पैटर्न वाइज हो या फिर आपका डिजाइन हो, उसको हम मोटिव्स बोलते हैं। वो आपका पोइट्री पे भी हो सकता है, पोट्री जो होता है ना आपका घर के जो बर्तन वगैरह होते हैं, क्रोकरी सेट, उस पे भी हो सकता है, या फिर आपका वॉल डिजाइन भी हो सकता है, या फिर आपका क्लॉथ डिजाइन भी हो सकता है, जो भी डिजाइन किसी पर भी हो सकता है। ओके, तो मोटिव्स, फ्लावर मोटिव्स यही होता है आपका कि ये पैटर्न और डिजाइन। फ्लावर्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, जो फ्लावर्स है वो किसको, आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन को, जो संसार के है, उनका सोर्स है, वो उनको इंस्पायर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाने के लिए। आप लोगों को बोला जाता है ना, बोला जाता है या नहीं, कोई भी डिजाइन, जैसे आप दिवाली होती है, दिवाली पे आप लोग क्या बनाते हो, दिवाली पे क्या बनाते हो बताओ, दिवाली पर आप क्या बनाते हो, दिवाली पे डिजाइन बनाए जाते हैं ना, रंगोली बनाई जाती है, आप लोगों से रंगोली बनवाई जाती है ना सभी क्लासों से, मैम। तो पैटर्न बेस्ड अपॉन फ्लावर्स आर वाइडली यूज्ड बाय फैब्रिक डिजाइनर्स फॉर क्लोथिंग एंड अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री का मतलब होता है जो आपका क्या कहते हैं, द क्लॉथ यूज्ड फॉर कवरिंग सीट्स और सब्सटेंस यूज्ड फॉर फिलिंग इट। जो आपके इसको बोलते हैं सोफा साजी, जो डिजाइन किए जाते हैं, जो डिजाइन के लिए फेमस होते हैं ना, उसको हम अपहोल्स्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये इनके फैब्रिक डिजाइनर्स होते हैं वो भी फ्लावर मोटिव्स का यूज करते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? मैम अंडरस्टैंड। ओके, तो फ्लावर्स है जो वो है आपके इन नॉर्थ एंड साउथ। ओके, इन नॉर्थ एंड साउथ India, many women decorate flowers of their houses by making floral patterns known as rangoli। अब जो साउथ और नॉर्थ की इंडियन वुमेन्स होती है वो अपने घरों और अपने घर की छतों को किससे सजाती है, क्या बना के सजाती है, रंगोली से सजाती है ना। तो वो डिजाइन बनाती है जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये फ्लावर पैटर्न ऑफ ऑन रंगोली, और ये आपका क्लॉथ के ऊपर डिजाइन किया गया, ये वाला आपका क्लॉथ डिजाइन है। ओके, फिर है फ्लावर मोटिव्स। अभी किसी को कोई डाउट हो फ्लावर मोटिव्स में तो पूछ लीजिए अभी। नो मैम। सभी को समझ में आ गया? यस मैम, अंडरस्टैंड हो गया। Okay, the walls of famous monuments Taj Mahal and Humayun's tomb have beautiful flower motifs। जो ये फेमस मॉन्यूमेंट है ना आपका ताज महल, जो हुमायूं ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज की रिमेम्बरेंस में, उसको याद करने के लिए बनाया था, उस पर भी ब्यूटीफुल मोटिव्स किए गए हैं, फ्लावर मोटिव्स, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाए गए हैं ना, ये फ्लावर मोटिव्स है। ठीक है, ये कहाँ पे किए गए हैं, बताओ कहाँ पे करे गए हैं ये, नहीं बता। सागर, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, इन आगरा, आगरा में है ना ताजमहल, वो हुमायूं का मकबरा है, मकबरा बोलते हैं, और उस पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर मोटिव्स किए गए हैं। फ्लावर मोटिव्स आर आल्सो फाउंड ऑन पॉट्स, स्पेशली क्रॉकरी एंड ब्रासवेयर।
ओके, जो ये आपके क्रॉकरी सेट होते हैं, जो आपके क्रॉकरी सेट आते हैं ना, उन पर भी आप फ्लावर मोटिव्स देख सकते हो। और जो पहले के ब्रास वेयर यूटेंसिल्स होते थे, उनके ऊपर भी बहुत सारे पैटर्न्स और डिजाइन्स होते थे। ओके, तो अब पता चला आपको इसका एक यूज क्या है, ये फ्लावर मोटिव्स का आया समझ में सभी को? सभी को आ गया समझ में फ्लावर मोटिव्स? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लोरिस्ट। अब आपका आता है, लास्ट है ये टॉपिक आपका, फ्लोरिस्ट। ए यस पर्सन, मैम आ गया है। यस, फ्लोरिस्ट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस फ्लावर्स। जो फ्लोरिस्ट होता है वो आपका कट जो फ्लावर्स होते हैं उनको सेल आउट करते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु सेल्स कट फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे ना सेलर, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट आर फ्लोरल डिजाइनर्स। यस मैम देखे हैं। Yes, florists are floral designers who are expert in the art of arranging flowers। जो आपके ये एक्सपर्ट होते हैं, जो फ्लोरिस्ट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं सभी टाइप्स के, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को अरेंज करवाने के लिए। जो बड़े बड़े आपके फंक्शंस होते हैं, लाइक मैरिज, वेडिंग हो, या फिर कोई अदर फंक्शन हो, जैसे आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो, 15 अगस्त का, 26 जनवरी का फंक्शन हो, उस पे हमें फ्लावर्स अरेंज करवाने हो, तो अगर इन फ्लोरिस्ट को बोल दो, ये डिफरेंट टाइप्स के आप कलर बता दीजिए, नाम बता दीजिए फ्लावर्स के, ये अरेंज करवाते हैं। जो कट फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि फूलों को अरेंज करवाते हैं। फ्लावर्स अरेंजमेंट डिपेंड्स अपॉन द ओकेजन। जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओकेजन्स के ऊपर। जैसे दिवाली है, दिवाली पर मैरीगोल्ड के फ्लावर्स का मोस्टली यूज किया जाता है। और जब लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ना, गॉडेस लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो उस समय पे लोटस फ्लावर का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके मैम। Example, if you want to wish someone on his birthday, you will buy a bouquet। अगर आप किसी को किसी के बर्थडे पे विश करते हो, तो आप उसको सिंगल रोज फ्लावर भी देकर विश कर सकते हो, हैप्पी बर्थडे, ओके। या फिर आप किसी की शादी में जा रहे हो, किसी के वेडिंग में जा रहे हो, तो आप उसको बुके देते हो। बुके का मतलब होता है बहुत सारे फूल, उसके अंदर एक ही बुके के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप के, रोज, लिली, और जितने भी जैस्मीन, जो स्मेल वाले होते हैं, जो जिनकी स्वीट स्मेलिंग होती है, वो आप पूरा बुके बनवा के अपने फ्रेंड को या फिर अपने किसी बड़े को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, ओके। इन द फ्लोरिस्ट शॉप फ्लावर्स कम फ्रॉम द, बेटा ये शब्द क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ड सागर पढ़ के बताओ। इन द फ्लोरिस्ट शॉप फ्लावर्स, ये वाला वर्ड। मैम नर्सरीज। नर्सरीज है ये। नर्सरीज का मीनिंग होता है जहाँ पे सभी टाइप्स के फूल ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं नर्सरीज। आप लोगों ने देखे होंगे ना, प्लांट्स की नर्सरीज होती है, ट्रीज की नर्सरीज होती है, वेजिटेबल्स की, जो वेजिटेबल्स के प्लांट्स होते हैं उनकी नर्सरीज भी अलग अलग होती है, जहाँ पे आपको पॉट्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। देखा आप लोगों ने नर्सरीज देखी आप लोगों ने? यस और नो? जहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं उसको हम नर्सरी बोलते हैं, ओके। हमने देखी है। हाँ, some flowers take garlands of marigold and roses on religious occasions and during wedding season the florist of an area sells more flowers। जब वेडिंग सीजन होता है ना, वेडिंग सीजन पता है ना सभी को, तो जो वेडिंग सीजन होता है तो उस टाइम पे फ्लोरिस्ट है वो बहुत ही जो सेल करते हैं फ्लावर्स की, मोर एंड मोर, ठीक है, बहुत ज्यादा सेल आउट करते हैं फ्लावर्स को, और उसमें ज्यादातर मैरीगोल्ड और रोजेस के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब आपका इम्पोर्टेंट जो ये नोट है ये देख लीजिए, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर इज रेफ्लेसिया। तो आपका वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लावर है, इस लाइन को याद भी कर लीजिएगा, ये जीके का क्वेश्चन है आपका,
Okay, the world's biggest flower is Rafflesia. It is 1 meter in diameter and weighs up 11 kg. Okay, वो 11 किलो का है और 1 मीटर इन डायामीटर, जो उसका डायामीटर है ना वो 1 मीटर का है. It was discovered by ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन अर्नोल्ड. उसको किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? जॉन अर्नोल्ड ने in 1880. Okay, he named the flower after the British colonialist Stamford Raffles. ठीक है, इसको किसने नाम दिया था? यस, एक मिनट बेटा, मेरी बैटरी 1 मिनट बैटरी लो गई है. एक मिनट बस. हेलो बेटा 1 मिनट बस, 1 मिनट दे दो, बैटरी लो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले. हेलो हेलो हाँ जी बेटा, यस मैम. लैपटॉप की बैटरी लो हो गई थी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था. कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम. तो सबसे वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लावर का पता चल गया. फ्लावर है, नेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर. मैम बिगेस्ट फ्लावर. यस मैम. निखिल, आंसर द क्वेश्चन. नेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर. फ्लावर का नाम मैम. क्या कह रहे हो सागर? मैम रेफ्रिजरेटर. निखिल आप बताइए. हेलो मैम. यस, मैम कट क्या? the world's biggest flower is Rafflesia. क्या है ये? Rafflesia. फिर से बोलो सारे एक बार, बोलिए. The world's biggest flower is Rafflesia. मैम रेफ्रिजरेटर. Rafflesia. सभी बोलिए पहले. मनप्रीत आप बोलिए एक बार. Rafflesia. रेफ्रिजरेटर. ओके मैम रेफ्रिजरेटर. यस. इसका साइज क्या है इसका? इट इज 1 मीटर इन डायमीटर एंड वेट कितना है? 11 kg. ओके, और इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लोर किया था? यस, मैम जॉन अर्नोल्ड. जॉन अर्नोल्ड in 1880. So in which year? 1880. Okay. मैम 1818. Okay. So next है आपका ये daisies look like a single bloom, but they actually consist of many small flowers. Those around the edge have a single petal. जो आपका ये देसी फ्लावर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका यस मैम. ये आपको सिंगल फ्लावर दिख रहा है, लेकिन जो आपका ये एज ऑफ द फ्लावर है ना, ये वाली ये चीज है जो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टाइप के पेटल्स होते हैं, जो आपके सिंगल पेटल्स को नहीं दिखा के मोर पेटल्स होते हैं और मोर फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर. ये आपको सिंगल फ्लावर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसके अंदर भी मोर फ्लावर्स होते हैं. ओके ओके. अब यस मैम. रिकैप लेते हैं लेसन का. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. सभी को पता चल गया, जो फ्लावर्स है वो आपका मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द यस मैम पता है.
फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। जो आपका फ्लावर्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है? नेक्टर। ठीक है, नेक्टर क्या होता है? Who tell me nectar? मैम नेक्टर वो होता है जो मैम फ्लावर के अंदर होता है, मैम फ्लावर के अंदर होता है। Sugar reached liquid, क्या बोलते हैं नेक्टर को? sugar reached nectar. Okay, the colorful part of flower is called petals. Simple line है. The bud is made up of tiny green flaps called sepals. जो आपकी green flaps से बनता है वो आपका sepals होता है. ये आपकी ग्रीन बर्ड्स है, ये जो आपकी इस पिक्चर में है ये ग्रीन बर्ड्स है. अरोमा ऑफ फ्लावर्स come from the oily substances present in the flowers. जो आपकी अरोमा ऑफ द फ्लावर्स है वो क्यों आती है? अरोमा ऑफ द फ्लावर्स क्यों क्रिएट होती है बताइए? बिकॉज द ऑयली सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फ्लावर, जो आपका ऑयली सब्सटेंस है वो फ्लावर्स के अंदर होता है, उसकी वजह से आपको अरोमा ऑफ द फ्लावर्स आती है, मतलब सुगंध आती है. अरोमा का मतलब होता है महक, सुगंध. ओके. Hindus and Buddhists regard the lotus as sacred flower. Sacred flower. जो लोटस का यूज किया जाता है वो हिंदुओं और बुद्धिस्ट के द्वारा. Flowers add beauty and color to many public festivals. जो ये फ्लावर्स है वो फेस्टिवल्स में क्या लाते हैं? कलर्स. ओके, जब डिफरेंट कलर्स होते हैं तभी तो हमें फेस्टिवल्स इंजॉय करने में मजा आता है ना. अगर कलर ही ना हो फेस्टिवल्स में, अगर कलर ही ना हो तो फिर हमारा भी फेस्टिवल मनाने का मन करेगा? नहीं करेगा, है ना. A sweet mixture of dried rose petals and sugar called gulkand is eaten with पान. जो आपका क्या होता है? ड्राइड रोज पेटल्स है और शुगर है, उससे जो आपका लिक्विड प्रिपेयर होता है उसको हम कहते हैं गुलकंद. ओके, और वो कैसे खाया जाता है? एज ए पान. किसके साथ खाया जाता है? पान के साथ. वुमेन डेकोरेट फ्लावर्स बाय मेकिंग फ्लावर पेटल नोन एज रंगोली. जो वुमेन्स है वो अपनी फ्लोर्स फर्स्ट को डेकोरेट करती है, किससे? रंगोली बनाकर. विद द फ्लावर्स, विद द कलर्स, विद पेपर कलर्स, है ना. डिफरेंट टाइप से रंगोली बनाकर डेकोरेट करती है. ऑन रिलीजियस ओकेजन्स ड्यूरिंग वेडिंग सीजन द फ्लोरिस्ट ऑफ एन एरिया सेल्स मोर फ्लावर्स. जब आपका जो सेल होती है फ्लावर्स की वो अकॉर्डिंग टू ओकेजन होती है. ओके, जब डिफरेंट ओकेजन होता है, जैसे क्रिसमस है, क्रिसमस के ऊपर भी फ्लावर्स की सेल होती है. ओके, अब दिवाली है, दिवाली के ऊपर भी फ्लावर्स की सेल होती है. अब किसी की शादी है तो शादी में भी फ्लावर्स यूज होते हैं, वो डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं ना. तो लेसन आपका कंप्लीट हो गया है. अब आते हैं फ्लावर डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं. यस. अब आपके फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिल कर लीजिए बुक में. फिल इन दी ब्लैंक्स. The bird is made up of tiny green flaps called, इसको क्या कहते हैं हम? बताइए. सेपल्स. क्या बोलते हैं हम इसको? सेपल्स. क्या बोलते हैं? सागर क्या कहते हैं? The bird is made up of tiny. मैम सेपल्स.